और बड़ी खबर और ले लें, इजराइल की लगातार बमबारी हो रही है। फॉस्फोरस बम से इजराइल का अटैक हुआ है। नॉर्थ गाजा के कारामा इलाके में अटैक किया गया है। और आइए इस वक्त हम अपने संवाददाताओं का एक बार फिर रुख करते हैं जो वॉर जोन से हमारे साथ मौजूद हैं, मनीष झा और सुमित चौधरी। सुमित, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर हैवी डिप्लॉयमेंट तो नजर आ रहा है और हम देख रहे हैं कि गाजा बॉर्डर की तरफ बड़े पैमाने पर टैंक्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी लड़ाई की तैयारी है, लेकिन क्या जो हमास के लड़ाके इजराइल के अंदर दाखिल हो गए थे उनको भी बड़े पैमाने पर एलिमिनेट करने की मुहिम अभी भी चलती हुई नजर आ रही है क्या? देखिए, करीबन 72 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है समीर, और समीर 72 घंटों में उन लोकेशंस को, चाहे वो नेविगोट हो, चाहे वो सरडॉग हो या फिर बाकी के इलाके हो, इन सभी इलाकों पे क्लियर कर दिया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अब गाजा की तरफ ज़्यादा रुख किया जा रहा है। जितनी स्पेशल फोर्सेज आ रही हैं वो गाजा की तरफ रुख कर रही है। अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये स्पेशल फोर्स की एक यूनिट है जिनके पास टैंक, आर्टिलरी गन सब हैं, और यही यूनिट जो है वो आगे की तरफ जा रही हैं। और देखिए, अगर आप देखें कि आपको आर्म्स एंड एम्यूनिशन तैयार करते नजर आ जाएंगे ये सोल्जर्स। और खास बात ये कि यहीं से सारी डिप्लॉयमेंट की जा रही है। यानी मैंने सुबह भी बताया था कि फर्स्ट लाइन ऑफ ऑफेंसिव ऑपरेशन यहीं से मूव किया जा रहा है। और आर्टिलरी गन्स को कैसे डिप्लॉय किया गया ये भी मैंने आपको बताया था। यहाँ से गाजा बहुत दूरी पर नहीं है, इसलिए यहीं से ज़्यादा मूवमेंट की जा रही है। जो हमास के जो मिलिटेंट्स थे जिन इलाकों में घुस आए थे उन इलाकों को सिक्योर कर लिया गया है। हर घर की तलाशी ले ली गई है। जब मैं गया मुझे बताया गया हॉस्टेजेस को, कई जगहों पर हॉस्टेजेस को रखा गया था, उनको निकाल लिया गया है। अब कोशिश ये की जा रही है कि जिनको हमास गाजा लेकर जाया गया। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आप बता रहे थे, अभी तस्वीरें दिखा रहे थे कि आप जिस जगह पर खड़े हुए हैं वहां पर हमास के लड़ाकों को मार गिराया गया है। अभी इस वक्त वहां पर क्या हालात हैं? बिल्कुल प्रीति, मैं आपको दो तस्वीरें दिखाऊंगा। सबसे पहले तस्वीर आसमान में दिखाने की कोशिश करता हूं। अभी अभी यहाँ कुछ सेकंड पहले इजरायली आयरन डोम से एंटी मिसाइल जो दागे गए थे उसके मैंने मिसाइल के चलने के बाद जो उसका धुआं है वो यहाँ पर दिखाई दिया था। वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीर आप देखिए कि जो आप ट्रुप्स का मूवमेंट देख रहे हैं, ये ट्रुप्स आते हुए, और तीसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस गोल चक्कर में, यानी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से मैच 10-20 मीटर की दूरी पर वो जो गाड़ी है, अगर संभव है अमित तो थोड़ा सा कैमरा अप करिए ताकि दिखाई, देखिए वो जो सफ़ेद रंग की गाड़ी दिखाई दे रही है वहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है हमास के लड़ाकों की, और वहाँ पर अभी कुछ ही देर पहले उसे इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने मार गिराया है। उसकी डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई है। और हालांकि उनका कहना था कि कैमरे पर बॉडी को दिखाना ठीक नहीं होगा, इसलिए उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि कैमरे से मैं बॉडी को ना दिखाऊं, लेकिन मैं अभी भी आपको दिखा रहा हूं कि देखिए कैमरे पर जो अभी आप देख रहे हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस के 2 जवान तैनात हैं, और उसके ठीक पीछे में जो गाड़ी आपको दिखाई दे रही है उसी गाड़ी के पास वो बॉडी है, वो मैं खुद देख कर आया हूँ। तो जो उस बॉडी को मैं खुद देख कर आया हूँ, हमास के लड़ाके की बॉडी को, तो इस जगह जिसे कुछ ही देर पहले मार गिराया गया, तो आप सोचिए कैमरे के जरिए दिखाइए कि वहां पर इजराइल की जो सेना है, डिफेंस फोर्स है, इजराइल डिफेंस फोर्स, वो इस वक्त कितनी तैनात की गई है, वहां पर कितने जवान हैं, कितने सैनिक हैं, एक बार फिर तस्वीरों में दिखाइए। जी हाँ, बिल्कुल, देखिए लगातार ऑपरेशन चल रहा है, दोनों तरफ से फायरिंग चल रही है, और उसके बीच में जो हमास के लड़ाके हैं उसको मारा गया था। और हम इस वक्त कैमरे पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अमित, एक बार आप कैमरे पर चारों तरफ मूव करिए और उस पर एक बार दिखाइए कि यहाँ पर जो डिफेंस फोर्सेस के लोग तैनात हैं, चूंकि बीच बीच में जब फायर होती है तो फिर जो सिक्योरिटी फोर्स के लोग हैं वो हम लोगों को थोड़ा पीछे धकेल देते हैं। जैसे अभी आप देखिए कि सामने में जो सिक्योरिटी वाला है वो खुद ही मुझे हम लोगों को कहता है कि आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए। बिल्कुल बिल्कुल मनीष और आप और सुमित चौधरी, आप दोनों अपना बहुत ख्याल रखिए। जान हथेली पर रखकर हमारे 2 सहयोगी इस वक्त वॉर जोन में मौजूद हैं और वहां से पल पल के हालात बयां कर रहे हैं। और देखिए कितनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, इजराइल को बहुत बड़ी चूक हुई है। और खबर तो यह भी सामने आ रही है कि बाकायदा मिस्र ने अपडेट दे दी थी कि हमास कुछ बड़ा करने वाला है, लेकिन इस इंटेल को हल्के में लिया इजराइल ने। खबर यह भी है